हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को आयत बताने वाला हूँ। और आयत होता क्या है और कहते किसे हैं, वही मतलब है। तो मैं आज आयत बता रहा हूँ। और आयत होता क्या है मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि आयत उसे कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन यह बराबर नहीं होती है एवं यह 2D आकार का होता है। देखिए आयत किस टाइप का होता है, इस टाइप का आयत रहेगा आपका। आयत इस टाइप का रहेगा, ये आयत। यहाँ ये है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों चित्र में ही से आप लोगों को देखने में पता चल रहा है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होती है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बोला कि ये और ये आपस में बराबर होते हैं, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है, ये दोनों। तो इसको मानते हैं हम लोग एल, लंबाई मान लेते हैं, और लंबाई को शॉर्ट में लिखते हैं एल। और ये आपका हो जाता है चौड़ाई, और चौड़ाई को शॉर्ट में लिखते हैं बी, यानी चौड़ाई। लंबाई को मैंने लिखा, लंबाई बराबर एल माना, एल से होता है लेंथ, और चौड़ाई को मैंने बी माना, और बी से होता है ब्रेथ। और आयत कहते किसे हैं? आयत उसे कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन यह बराबर नहीं होती है एवं यह 2D आकार का होता है। अब क्वेश्चन उठा कि 2D क्या होता है सर? तो 2D उसे कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई होता है। और एक होता है 3D उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो यह 2D क्यों कहलाया, पता चल गया आप लोगों को। 2D आकार का इसलिए है क्योंकि यह लंबाई और चौड़ाई सिर्फ है, ऊंचाई नहीं है। अगर ऊंचाई रहता तो 3D, लेकिन यहाँ ऊंचाई तो नहीं है, तो ऊंचाई नहीं है तो इसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा। लेकिन यह लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगा, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई नहीं होगा। यानी ये बराबर दे के इसको काट दिए, मतलब ये दर्शाता है कि नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसको इंग्लिश से बोलना है तो इंग्लिश से बोला जाता है, लंबाई को क्या माने हैं एल, और चौड़ाई को क्या माने हैं बी। ध्यान से देखिए, लंबाई को एल और चौड़ाई को बी। तो लंबाई को एल यानी एल, और चौड़ाई को बी यानी बी। अब इसको बोलिएगा इंग्लिश से एल गुने बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी। अब होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है 2। लंबाई को क्या माने हैं एल, पहले मान चुके हैं लंबाई को एल और चौड़ाई को बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब इससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड मैं बताऊंगा कि आयत का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है और आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप निकलता कैसे है। देखिए यहाँ से यहाँ तक को माने हैं, मान लीजिए ए, तो ये भी ये, तो ये भी ये, और ये भी ये। अब चारों को जोड़ते हैं, ए नहीं एल मान लिए। चलिए ये लंबाई है तो एल मान लिए, ये चौड़ाई है तो बी मान लिए, ये भी एल, ये एल तो ये भी एल, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है। तो ये एल और ये एल और ये बी तो ये भी बी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये एल हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया। देखिए एगो एल जुट गया, 2 गया, एगो बी जुट गया, 2 गो बी, 2 कॉमन लेनी है, दोनों जगह 2 है, 2 को हम खींच के बाहर निकालनी है। बचा क्या यहाँ? सिर्फ यहाँ है बचा एल, और यहाँ सिर्फ बचा बी, क्योंकि हम 2 तो बाहर खींच के निकाल दिए, दोनों कॉमन मिल रहा था, दोनों को हम बाहर निकाल दिए, तो सिर्फ यहाँ बचा 2 इंटू एल प्लस बी, वही लिखे हैं यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए इससे अब रिलेटेड क्वेश्चन होता है
और आयत क्या होता है ये तो आप मैंने बताया। और आयत देखिए, आयत इस टाइप का होता है। आयत इस टाइप का होता है कि आप लोगों ने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल इस टाइप का होता है जिसकी लंबाई कम हो, जिसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन लंबाई अधिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल ऐसे भी जनरली सबके घर के पास, सब घर में होता है। तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो ये चौड़ाई कम होता है और लंबाई अधिक होता है। मोबाइल आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा। जैसे पलंग इस टाइप का होता है, तो जिसकी देखिए चौड़ाई कम है और लंबाई अधिक है। ये पलंग है आपका और ये आपका है मोबाइल। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल की चौड़ाई कम होता है और लंबाई अधिक होता है। उसी तरह पलंग की भी चौड़ाई कम होता है और लंबाई अधिक होता है। इस टाइप के जितने भी फिगर्स होते हैं और भी अधिक आप लोगों ने देखा होगा, और भी बहुत ऐसे फिगर्स होते हैं। तो ये जितने भी चित्र होते हैं ये सारा का सारा चित्र आयत में आता है। ये सारा का सारा आयत ही कहलाएगा। वही यहाँ क्वेश्चन है कि लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है, उसी टाइप का आकार को आयत कहते हैं। अब आयत से कुछ क्वेश्चन में रिलेटेड में बताऊंगा कि आयत होता क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। क्या ज्ञात करने बोला है? क्षेत्रफल। और लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आयत का फिगर बनाइए। आयत इस टाइप का होता है, मैंने पहले बताया। इसको कहते हैं लंबाई, जिसमें से इसको कहते हैं लंबाई। तो लंबाई बराबर कितना दिया है? देखिए लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 12। और ये है चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा जनरली चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख लेते हैं हल में हम लोग लिख लेते हैं कि लंबाई बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब निकालने क्या बोला है? आयत का क्षेत्रफल। लिखिए क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुने बी। पहले मैंने बताया आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने बी। यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुने बी। तो मैंने लिख दिया आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुने बी। अब L की जगह क्या दिया है? देखिए लंबाई को L मानते हैं, लंबाई को जनरली L मानते हैं और चौड़ाई को जनरली B मानते हैं। तो L बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं आपस में। ये दोनों को गुना करने पर कितना आया? ये दोनों को गुना करने पर कितना आया? 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछा है। अगर यही क्वेश्चन परिमाप में पूछता तो सिर्फ सेंटीमीटर में हो जाता, लेकिन ये क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछा तो 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन क्षेत्रफल का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में बताऊंगा कि परिमाप का कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया है। ज्ञात करने क्या बोल रहा है? परिमाप ज्ञात करने बोला है। और लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जनरली हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर आपका इस टाइप का हो जाएगा। फिगर इस टाइप का हो जाएगा। ये होता है आपका लंबाई। मैंने पहले बताया हो कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। L आपका दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है? B बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। B बराबर 5 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोल रहा है? पहले लिख लीजिए इसको। लंबाई क्या होता है? L बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या होता है? B। चौड़ाई होता है B बराबर दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोल रहा है क्वेश्चन? परिमाप में पूछ रहा है। क्षेत्रफल हो गया है, क्षेत्रफल मैंने पहले बता दिया है। परिमाप में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब लिखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस बी। देखिए मैंने पहले बताया है कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। इसको मैंने प्रूफ करके बताया है। तो 2 इंटू L प्लस बी। तो आयत का परिमाप मैंने लिखा 2 इंटू L प्लस बी। अब 2 का 2 रहने दीजिए। L बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। L बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर प्लस B बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। B बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए 2 को 2 के पास रखिए और ये दोनों को जोड़ दिए, 8 और 5
13 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 13 का 13, 13 गुना 26 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका जनरली आंसर। अगर परिमाप में क्वेश्चन पूछेगा तो सेंटीमीटर में रहेगा, तो यदि क्वेश्चन क्षेत्रफल में पूछेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप में क्वेश्चन पूछा तो सिर्फ सेंटीमीटर में दिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं ये आयत मैंने आपको बताया, आज मैंने आपको आयत बताया। अगले वीडियो में मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा, यानी वर्ग होता है, और वर्ग क्या होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।